भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने परेड चौराहे पर सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेशनल हाईवे 719 यह मांस खाना हाईवे है। गौरी रोड पर स्ट्रीट फूड फास्ट फूड के विक्रेताओं का निरीक्षण कर 17 अप्रैल 2025 कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन तिवारी के निर्देशन में बाल भिक्षावृत्ति अभियान चलाया जा रहा है। 17 अप्रैल 2025 कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 दिनांक 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने से प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालय में पठन पाठन प्रारंभ हो गया है। 17 अप्रैल 2025 नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने विकास खंड मेहगांव की ग्राम पंचायत सिमार में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत एक नवीन अमृत सरोवर तालाब एवं 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन ग्राम सांदुरी का भूमि पूजन किया। बाल कृष्ण जाटा प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के उप प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने परेड चौराहे पर सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया। गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कांग्रेस नेता सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी ने प्रॉपर्टीज पर कब्ज क्यों किया? भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्रांत सिंह कुशवाहा एडवोकेट के निर्देशन पर गांधी परिवार के सोनिया गांधी एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस का भ्रष्ट आचरण, शहर की हेराफेरी कर और संपत्ति बनाकर गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके प्रॉपर्टी पर कब्जा क्यों किया, इसके विरोध में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी का परेड चौराहे पर पुतला दहन करते हुए विरोध प्रकट किया। पुतला लेकर धन मंत्री परिसर से रैली निकालते हुए तपती दोपहर में परेड चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के उपयुक्त दोनों नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की, जुलूस निकाला, उनके भ्रष्टाचार की जमीन पर उजागर किया। पुतले को आज जलाया। सोनिया गांधी राहुल गांधी कानून से ऊपर है क्या? कांग्रेस का भ्रष्टाचार आचरण, शहर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, यही उनकी आदत है। गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके सोनिया गांधी ने प्रॉपर्टीज पर कब्जा क्यों किया? सोनिया जी राहुल जी बेल पर हैं। इन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोई राहत इनको नहीं मिली। नेशनल हेराल्ड 1937 में शुरू हुआ, जिसमें 500 शेयर होल्डर्स थे। यह नेहरू खानदान की तब जागी नहीं थी, इसमें तब बड़े बड़े लोगों ने सहयोग किया। 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए फंड इस अखबार को दिया। इसके बाद नेशनल हेराल्ड ने लोन देने से मना कर दिया। फिर कॉर्पोरेट षड्यंत्र करके यंग इंडिया के नाम की कंपनी बनाई। 38% शेयर सोनिया गांधी राहुल गांधी के थे। जो अखबार आज़ादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों की आवाज़ को मजबूत करने का अखबार था, उसको अपनी प्राइवेट व्यापार में बदल दिया, एटीएम बना दिया। भाजपा की तरफ से हम कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भर्त्सना करते हैं और ईडी को जो धमकाने की बात की जा रही है वह
दुर्भाग्यपूर्ण है। यह देश की कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है, इसे हम उचित नहीं मानते। आज पुत्र और मां का पुतला दहन किया गया। 500 लाख के एवज में 90 करोड़ का शेयर उनके पास कैसे आया? हजारों करोड़ों की संपत्ति कैसे आई? इसका जवाब दें। इस देश में लूटने का लाइसेंस नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से शेयर ट्रांसफ़र किए गए और हजारों करोड़ों की संपत्ति हत्या ली गई, यह तो लूट का मामला बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहा था हमें फंसाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने अपनी बात मानी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात मानी क्या? प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एजेंसियों को ईमानदारी से काम करने की छूट है और काम होगा। धरना देने से ईडी दबाव में नहीं आएगी कांग्रेसियों, और आनी भी नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी एजेंसियां वैसे दबाव में नहीं आना चाहिए, यह स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती है ईडी सरकार की एजेंसी है। तभी आज भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष पवन जैन ने भी खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं पवन जैन और सुभाष मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह भदौरिया टीपू, बंडखंडेश्वर मंडल अध्यक्ष प्रिंस दुबे, युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारी सर्जन नरवरिया, अंकित मिश्रा ने पुतला दहन करते हुए मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार के सभी आलम तोड़ दिए, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से संपत्ति पर कब्जा किया है। आज कार्यक्रम में पूर्व जिला महामंत्री उपेंद्र सिंह भदौरिया, भाजपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य युवा नेता सिद्धार्थ जैन, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष असफा खान, किसान मोर्चा के जिला मंत्री महेंद्र सिंह कुशवाहा, विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र जैन दाड़ी, छत्रपाल सिंह चौहान, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष वैभव चतुर्वेदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव किशोर सिंह राजावत उर्फ सनी, रीतेश सिंह भदौरिया, अंशुल त्रिपाठी, श्याम किशोर दीक्षित, सत्यम सोनी, गोपाल सोनी, अनुज सियार, मंडल महामंत्री सौरभ जैन, सौरभ शर्मा आदि कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में उपस्थित थे। आज तपती दोपहर में 1 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी का पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज परेड चौराहे पर खूब नारेबाजी कर रहे थे। आप भी सुन लो क्या कह रहे हैं भाजपा के नेता और पवन जैन। गांधी मुर्दाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद क्या उद्देश्य है, क्यों किया है? कांग्रेस पार्टी की एक कूटनीति थी जो भारत को बदनाम और बर्बाद करने की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी हेराल्ड केस में फंसकर कांग्रेस पार्टी आज जगह जगह धरना दे रही है, जुलूस निकाल रही है, जिसके विरोध में
सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, युवा मोर्चा के लोग आज सड़कों पर उनका पुतला दहन किया है। मैं इसी क्रम में कहना चाहता हूं कांग्रेस के उन नेताओं को कि ये कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अन्याय और अत्याचार 70 साल तक आप लोगों ने इस देश को बर्बाद करने में लगा दिए। अब पिछले 10-11 साल से मोदी जी का कार्यकाल है, जो सच्चाई है उसे सामने लाया जाएगा और राहुल और सोनिया को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाएगा। भारत माता की जय। भारत नेशनल हाईवे 719 यह मांस खाना हाईवे है, यह मौत का हाईवे है। हमारे भिंड जिले में परेड चौराहे पर खंडा रोड पर संत समाज आंदोलन कर रहा है। 8वां दिन था। गुरुवार को भी भाजपा का कोई नेता भिंड में नहीं पहुंचा। तभी लोगों की आवाज आ रही है। महगांव से विधायक राकेश शुक्ला वैसे सीताराम सीताराम जपते हैं, लेकिन यह कोरे मुंह से सीताराम सीताराम करते हैं, दिल में इनके कुछ और है। और मध्य प्रदेश में मंत्री हैं राकेश शुक्ला, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो संतों के बीच में आते और अपनी बात शासन तक पहुंचाते, संतों की बात सुनते। अखंड आंदोलन का 8वां दिन, अनशन का 4था दिन, तभी एक संत महात्मा की फिर तबीयत बिगड़ी और वो जिला अस्पताल में भर्ती करने पड़े, क्योंकि गर्मी इतनी है, टेम्परेचर इतना है। और साधु महात्मा देख लो किस तरह से हवन कर रहे हैं, हट कर रहे हैं। तभी आज संत महात्मा ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए संत समाज ने हवन किया। तपती दोपहर में अनशन पर बैठे संत बजरंग दास की भी आज तबीयत बिगड़ गई। शनि धाम के महंत पूज्य संत शिवराम दास त्यागी बाबा भी आज समर्थन देने अखंड आंदोलन खंडा रोड पर पहुंचे। भिंड ग्वालियर भिंड हाईवे 6 लेन और गौ अभ्यारण्य की मांग को लेकर अखंड आंदोलन खंडा रोड पर बैठे संत समाज की आज 8वां दिन अनशन पर था और 4था दिन था भूख हड़ताल का। दोपहर तपती दोपहरी में खुले आसमान के नीचे आज हवन किया गया। आरती पूजा ईश्वर आराधना कर सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। अखिल भारतीय संत समिति के जिला अध्यक्ष कालीदास महाराज ने बताया कि शनि धाम के महंत श्री श्री 1008 पूज्य संत शिव रामदास जी महाराज त्यागी बाबा ने अखंड आंदोलन का समर्थन किया और कहा अब संत पीछे नहीं हटेंगे। यह धर्म का कार्य अगर सरकार नहीं सुन रही है तो उनको सुनना पड़ेगा, हमें चाहे अब दिल्ली तक जाना पड़े। चंबल संभाग के हजारों संत अब आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित हैं। सरकार के प्रति रोष व्याप्त हो रहा है। अनशन के 4थे दिन अनशन पर बैठे पूज्य संत बजरंग दास जी महाराज की भी आज तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पूज्य संत कालीदास जी महाराज ने कहा यह मानव जीवन और गौ माता बचाने का अभियान है। अब यह आंदोलन बहुत आगे निकल चुका है और आगे से अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आज अखंड आंदोलन के 8वें दिन भी सैकड़ों संत आंदोलन स्थल पर डटे रहे और समाज सेवी भी डटे रहे। मनोज देपुरिया, देवेश शर्मा जौरी, रजपाल सिंह राजावत, टॉनी तोमर, मुकेश दीक्षित, ना जाने कितने समाजसेवी, फौजी भाई और साधु संत आज तपती दोपहर में खंडा रोड पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए संत समाज हवन कर रहा था। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज संतों के अखंड आंदोलन से विजय चौधरी की रिपोर्ट। स्थान खंडा रोड, परेड चौराया, चंबल घाटी, भिंड। कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव के आदेश पर एवं अभिहित अधिकारी के निर्देशन में गौरी रोड स्थित जंक फूड स्ट्रीट फूड फास्ट फूड विक्रेताओं पर जागरूकता अभियान के तहत
औचक निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुमारी रेखा सोनी एवं श्रीमती रीना बंसल द्वारा किया गया। गौरी रोड पर स्ट्रीट फूड फास्ट फूड के विक्रेताओं का निरीक्षण कर साफ सफाई रखने, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ बर्तन का उपयोग, कैप, एप्रन, ग्लव्स पहनने के निर्देश दिए। साफ सफाई से खाना नाश्ता बनाने के यह नियम होने चाहिए। सोडियम खाद्य कलर एवं तलने में उपयोग होने वाले तेल का उपयोग के बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही खाद्य पदार्थ विक्रय के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होना भी अनिवार्य होगा। बताया सभी खाद्य पदार्थों को ढककर रखने के लिए भी कहा गया और पानी पूड़ी वालों को हाथ ठेला लगाने वालों से भी कहा कि आप पानी में हाथ डालकर पानी पूड़ी भरने से ऐसे नहीं भर सकते, आप इसमें स्वच्छता लाएं। वहीं ऐसे खाद्य पदार्थ विक्रेता जो कि खाद्य पदार्थ जैसे समोसा, कचौड़ी, जलेबी, चने आदि अखबार पर विक्रय कर रहे हैं, उन्हें विशुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए खाद्य पदार्थों में बड़ी सावधानी रखें, स्वच्छता रखें। 17 अप्रैल 2025 कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन तिवारी के निर्देशन में बाल भिक्षावृत्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तृतीय चरण बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु गठन दल द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रमुख चौराहों पर भ्रमण किया गया और प्रचार प्रसार के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु पोस्टर, पैम्पलेट बांटे गए। प्रमुख चौराहों पर भी बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन के पैम्पलेट, पोस्टर, कैलेंडर के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। कहीं भी कोई बच्चा आपको भीख मांगता हुआ दिखे तो आप जरूर संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें। वैसे इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त हैं। कोई भी बच्चा भिक्षा ना मांगे। 17 अप्रैल 2025 कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 दिनांक 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने से प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालय में पठन पाठन प्रारंभ हो गया है। निजी विद्यालय के लिए स्कूल शिक्षा विभाग का मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा अन्य संबंधित विषयों पर विनियमन अधिनियम 1917 मध्य प्रदेश में निजी विद्यालय फीस तथा अन्य संबंधित विद्यालयों का विनियमन अधिनियम 2020 प्रभावशील है। नियम 2020 की धारा 6 में प्रावधान है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावक को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन भिंड में ऐसा होता है, छात्र या अभिभाषक इन सामग्रियों को खुले बाजार में क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें नहीं कहा जाएगा कि आप इस दुकान से ही यूनिफॉर्म खरीदें। तभी 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। दिनांक 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक यह कम्युनिटी हॉल मेला परिसर में किया जाएगा। आप लोग जरूर जाएं और वहां से पुस्तकें खरीदें, यूनिफॉर्म खरीदें। और शैक्षणिक सामग्री विक्रेता भिंड पुस्तकों या शैक्षणिक सामग्री, यूनिफॉर्म आदि की दुकानें लगाकर भागीदारी करना भी सुनिश्चित करें, जिससे मेले में उपयुक्त सामग्री की सुलभ उपलब्धता के बारे में अभिभावकों को सूचना हेतु प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। 17 अप्रैल 2025 नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने विकास खंड मेहगांव की ग्राम पंचायत सिमार में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत एक नवीन अमृत सरोवर
तालाब एवं 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन ग्राम सांदुरी का भूमि पूजन किया। राकेश शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में जल संग्रहण, संरचनाओं की साफ सफाई, गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में यह हमारा दायित्व है कि प्रगति संरक्षण के सामुदायिक प्रयास किए जाएं। जल को संरक्षित करने में शासन प्रशासन के साथ जन भागीदारी आवश्यक है। हमारे इन्हीं प्रयासों से आगामी समय में जल संकट से मुक्ति मिल सकती है एवं सिंचाई के लिए भरपूर पानी की व्यवस्था हो सकती है। उन्होंने कहा कि जल बनाया नहीं जा सकता, इसको केवल बचाया ही जा सकता है। जल हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल को हम केवल संरक्षित करके रखें, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां इसका उपयोग कर पाएंगी। तभी बीसन हलचल परिवार महगांव से विधायक और मध्य प्रदेश में मंत्री राकेश शुक्ला से कहता है कि आपकी विधानसभा अंतर्गत गितौर गाता में आज तक खारे पानी का निदान नहीं हो पाया। आपकी विधानसभा है, वहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। खारे पानी की वजह से वहाँ के लड़कों की शादियाँ नहीं होती। यह हम 10 साल पहले वहाँ गए थे तत्कालीन कलेक्टर अखिलेश श्रीवास्तव के साथ, तब भी वहाँ लोगों का यही कहना था और आज भी गाता गितौर के लोगों का यही कहना है कि इतनी सरकारें आई, इतने वादे किए, लेकिन हमारे गांव को खारे पानी से आज तक मुक्ति नहीं मिली। बालकृष्ण जाटव प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के उप प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भिंड प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी एवं प्रबंधन कार्यकारिणी को विस्तार करते हुए श्याम जोशी प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा बालकृष्ण जाटव को सेवानिवृत्त कुटुंब प्रधान न्यायाधीश भिंड को प्रदेश की प्रबंधन कार्यकारिणी में उप प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में सदस्य मनोनीत किया गया है। बालकृष्ण शासकीय सेवा के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में जिला मुरैना, जिला खरगोन, जिला रायसेन में पदस्थ रह चुके हैं। 31 जुलाई 2015 को जिला रायसेन से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन के न्याय विभाग द्वारा पुनः कुटुंब न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के पद पर भिंड में उनकी नियुक्ति की गई थी। न्याय विभाग ने ईमानदार, स्वच्छ, साफ एवं लगनशीलता से कार्य करने वाले न्यायाधीश की उनकी छवि रही है। अंत में कुटुंब न्यायालय भिंड से दिनांक 30 जून 2017 को प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त उपरांत इंद्रगढ़ जिला दतिया में निवासरत हैं। अभी हाल ही में बालकृष्ण जाटव के द्वारा जोशी जी को आश्वस्त किया गया कि पेंशनरों के हितों की रक्षा हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा। उनको उप प्रांतीय अध्यक्ष बनाए जाने से ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के पेंशनरों में हर्ष की लहर है। प्रमुख रूप से निम्न पेंशनर श्री बांके जाटव को बधाई देने वालों में मोहन सिंह कुशवाहा प्रांतीय महामंत्री, वहीं विजय देपुरिया प्रांतीय संगठन सचिव, भमर सिंह जादौन संभागीय अध्यक्ष ग्वालियर संभाग, कमल किशोर पारासर संभागीय सचिव, राम कुमार सिंह कौरव जिला अध्यक्ष दतिया, जगमोहन शर्मा, पीएस मिश्रा, जगमोहन सक्सेना, एमपी श्रीवास्तव, कमलेश तिवारी, अशोक शर्मा, राम भरोसे अहिरवार एवं राजेंद्र गांधी ने आदि लोगों ने उन्हें बधाई दी है। बड़े बड़े पदों पर न्यायालय में यह अपनी गरिमा को बनाए रखे, यह स्वच्छ ईमानदारी की छवि के व्यक्ति हैं। बालकृष्ण जाटव अब पेंशनर एसोसिएशन के उप प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।